यहां देखिए, यहां पर एंगल x और यहां पर भी x और यहां पर भी 2x, लेकिन वैल्यू किसका वैल्यू चाहिए? cos 4x का चाहिए। एंगल क्या चाहिए? 4x चाहिए। देखिए यहां से, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहां से देखिएगा, ये 5 तो 5, अब देखिए यहां से, यहां पे tan स्क्वायर, और देखिए ये जो cos स्क्वायर x है, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? यहां पे sec स्क्वायर x लिख दिए। अब यहां देखिए 2 cos कितना हो गया आपके पास? 2x प्लस कितना हो गया? 9। अब सभी को क्या करना है? एक टर्म में चेंज करना है। अब ये देखिए 5 का 5 हो गया, और ये कितना हो गया? tan स्क्वायर x। अब यहां पे sec स्क्वायर x, और sec को क्या करेंगे? 10 में बदल देंगे, तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x का वैल्यू 1 होगा। तो sec स्क्वायर x का वैल्यू कितना बनेगा? 1 प्लस 1 प्लस क्या बनेगा? बना दिए। अब 2 को क्या करेंगे? 1 माइनस क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बताइए? 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखेंगे, प्लस कितना हो गया? अब देखिए जितने भी डिफरेंट टर्म मेरे पास था, सभी को क्या कर दिए? सभी को एक टर्म में हम लोग यहां से सभी को हम लोग चेंज कर दिए। अब इसको क्या करते हैं, और आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, यहां से ध्यान से देखिएगा, t के वैल्यू को कितना ले लेते हैं? यहां पे tan स्क्वायर x ले लेते हैं। अब मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगा? यहां से t बनेगा, यहां से 1 प्लस क्या बनेगा? t बनेगा, यहां से 2 बनेगा, यहां से 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर नहीं, 1 माइनस टी होगा, क्योंकि tan स्क्वायर x के वैल्यू को t ले लिए हैं, और यहां पर भी 1 प्लस टी बनेगा, यहां पर क्या बनेगा? 9 बनेगा। अब यहां पे देखिएगा 1 प्लस टी सारे कैल्शियम क्या बनेगा? 1 प्लस टी बनेगा। और 1 प्लस टी बनेगा तो मेरे पास यहां से क्या बनेगा बताइए? 1 प्लस टी, ये क्या बनेगा? टी प्लस क्या बनेगा? टी स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, और यहां से 2 इंटू क्या बनेगा? 1 माइनस टी, और यहां से 9 प्लस क्या बनेगा? 9t बनेगा। 1 प्लस टी अब ये बताइए कितना हो गया? 5t प्लस क्या बनेगा? 5t स्क्वायर माइनस 5 बनेगा, 2 माइनस 2t बनेगा, अब प्लस 9 प्लस क्या बनेगा? 9t बनेगा। अब यहां पर देखिए कितना बन गया? 5t स्क्वायर, इधर कितना हो गया? 5t माइनस 5 हो गया, इधर बताइए कितना हो गया? 9t माइनस 2 कितना हो गया? 7t हो गया, अब प्लस कितना हो गया? 11 हो गया। अब बताइए, अब 5t स्क्वायर, और यह देखिएगा माइनस कितना बनेगा? 5t माइनस 7t कितना बनेगा? माइनस 2t। अब माइनस 16 का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। बोलिए। अब यहां पे देखिएगा 16 का वैल्यू 0 आ गया, ये क्वाड्रेटिक आ गया। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे ये बताइए? इसको ब्रेक करना है, कितना बनेगा? 5t स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे बताइए? ये आपके पास 80 हो गया ना, तो आप यहां से क्या कर दिए? 40, यहां से क्या कर दिए? 20, यहां से क्या कर दिए? 10, यानी कि 10 गुणा 8 लिख सकते हैं। तो इसको क्या कर दे? 10t, अब प्लस कितना लिख दें बताइए? 8t माइनस 16 का वैल्यू आपके पास क्या बन गया? 0। तो देखिए इस इक्वेशन से t निकल गया, यानी कि tan स्क्वायर x का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा, यानी कि देखिए कितना हो गया? ये आपके पास बन गया, कितना बन गया? 5t कॉमन निकालेंगे तो t माइनस 2, और यहां से देखिएगा कितना कॉमन निकाल लेते हैं? यहां से 4 को कॉमन निकालेंगे, तो 4 को कॉमन निकालेंगे, यहां पे कितना बनेगा? तो यहां पे आप 4 को कॉमन निकालेंगे, यहां से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, नहीं ठीक है, 5t को कॉमन निकालेंगे तो t माइनस 2 प्लस 8 को कॉमन निकालेंगे तो t माइनस 2 का वैल्यू 0 हो गया, और यहां से t माइनस 2 हो गया, और कितना बनेगा? 5t प्लस 8 का वैल्यू कितना हो गया? 0। तो t का 2 वैल्यू और कितना हो गया? माइनस 8 बाई क्या बन गया? अब देखो यहां से हम लोग t लिए हैं किसको बताइए? tan स्क्वायर x को। तो यहां पे tan स्क्वायर x का वैल्यू 2 आ गया, और कितना हो गया? माइनस 8 बाई कितना आ गया? 5। तो माइनस 8 बाई 5 होगा नहीं, तो tan स्क्वायर x का वैल्यू को कितना रखेंगे बताइए? 2 रखेंगे। अब देखिए वैल्यू किसका चाहिए? cos 4x का। अब देखिए cos 4x निकालने से पहले हम लोग फिर से क्या करते हैं? यहां से cos 2x को निकाल लेते हैं, और cos 2x का tan में फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? 1 माइनस tan स्क्वायर x, और जस्ट यहां पे लिखे हम लोग 1 प्लस क्या देते हैं? tan स्क्वायर x देते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर x कितना हो गया आपके पास? 2, और 1 प्लस कितना? 2, ये माइनस 1 बाई कितना हो गया? 3 हो गया। वैल्यू किसका चाहिए बताइए? cos 4x का ना, तो 4x को 2 इंटू क्या लिखेंगे?
तो cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखेंगे बताइए? 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 लिखेंगे, 2 का 2 हो गया, और cos स्क्वायर 2x, cos 2x का वैल्यू -1/3 का होल स्क्वायर -1, ये बताइए कितना हो गया? ये तो 2/9 -1 हुआ, 2/9 -1, तो ये कितना हो गया? -7 कितना हो गया? 9, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो cos 4x का वैल्यू यहां से क्या निकल गया? -7 क्या निकलेगा? 9 आपके पास किसका वैल्यू निकल गया? cos 4x का वैल्यू निकल गया। तो पहले क्या किया है? एक एंगल x है, एक एंगल 2x है, सभी को सेम कर दिए हैं, और साइन जितने भी है यहां पे 10 cos 2x सभी को क्या किया? 10 में चेंज कर दिए हैं, और 10 में चेंज कर देने के बाद यहां से 10 स्क्वायर x निकल गया, cos 4x, तो पहले cos 2x निकाल लिए, इसके बाद हम लोग cos 4x को निकाल लिए। सही है।